चामुंडाई विच्छये नरसेतान जागृतम। ओम ग्रीं ग्रीं चामुंडाई विच्छये नरसेतान जागृतम। ओम ग्रीं ग्रीं चामुंडाई विच्छये नरसेतान जागृतम। ओम ग्रीं ग्रीं चामुंडाई विच्छये नरसेतान जागृतम। हे शैतानों के देवता, यह बलि स्वीकार कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अमर कीजिए। यह लो वत्स, इस नींबू को जो भी स्त्री खाएगी उससे एक अनोखा बालक जन्म लेगा। उस बालक के 21 वर्ष पूरे होने के बाद तुम उसे मारकर उसकी आत्मा मुझे भेंट करोगे। तुम्हारी अमर होने की इच्छा तभी पूर्ण होगी। राजा विक्रमादित्य की कोई संतान नहीं थी। महारानी के कहने पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी महारानी से भी कोई संतान नहीं हुई। फिर महारानी के कहने पर उन्होंने तीसरा विवाह भी कर लिया, मगर तीसरी महारानी से भी कोई संतान नहीं हुई। महारानी, यह क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है? महाराज, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ये कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। मंत्री जी, पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए, जो कोई भी हमें संतान प्राप्ति का सही उपाय बताएगा, उसके उपाय से हमें संतान प्राप्ति हुई तो उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी महाराज को संतान प्राप्ति का सही उपाय बताएगा, उसे महाराज की तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे और महाराज को अपने अपने उपाय बताने लगे, मगर किसी से भी कुछ नहीं हुआ। यह खबर दूर जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के कानों में पड़ी। तांत्रिक बाबा यह बात सुनकर राजा के पास पहुँचे। महाराज, मेरे अहोभाग्य, जो आप पधारे हो, बताइए गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, जिस समस्या से तुम परेशान हो, मैं उसका निवारण करने आया हूँ। सच महाराज, यह क्या बोल रहे हैं आप? सच में लगता है भगवान ने हमारी सुन ले। मगर मेरी एक शर्त है। गुरुदेव, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। एक नहीं राजन, मैं तुम्हें 3 पुत्र दूंगा, मगर उन 3 पुत्रों में से मुझे तुम्हारा एक पुत्र चाहिए। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, अगर मेरे 3 पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने सभी रानियों को एक एक नींबू दे दिया। उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद एक एक करके सभी रानियों के पुत्र हुए, मगर तीसरी महारानी का पुत्र कुछ अजीब प्रकार का हुआ। यह देख महल में हाहाकार मच गया कि महारानी को यह क्या पैदा हुआ, मगर राजा ने बिना किसी भेदभाव के उस बच्चे को भी गले लगाया। कोई कुछ भी बोले, यह मेरी संतान है, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मगर महाराज, ऐसे में हमारी नाक कट जाएगी। आप हमारी मानो, महारानी को महल से दूर ठहरने का इंतजाम करवाया जाए। प्रजा में ऐसी बातें चल रही हैं।
मगर मंत्री जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऊपर वाले ने हमें इतने वर्षों बाद संतान दी है, चाहे वह किसी भी भेष में हो, उसे इस शरीर के साथ पैदा किया है, तो उसमें इसका क्या दोष है? मगर महाराज, हमें यह करना तो पड़ेगा ही। राजा ने दिल में पत्थर रखकर मंत्री को ऐसा करने के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद छोटी महारानी का उनके बच्चे के साथ महल से दूर एक घर बनाकर रहने का इंतजाम कर दिया। अब छोटी महारानी अपने बच्चे के साथ वहीं रहने लगी। राजा रोज उस बच्चे से मिलने वहां आया करता। राजा का और बच्चों से ज्यादा इस बच्चे पर लगाव था। अरे देखो, इसका कैसा मुंह है, ना तो यह इंसान लगता है और ना ही कोई जानवर। हाँ, सही कहा, यह कहीं से भी हमारी तरह नहीं लगता। दोनों राजकुमार उस अनोखे राजकुमार की खिल्ली उड़ाते। जब वे शिकार पे जाते तो वह अनोखा राजकुमार भी उनके साथ शिकार करने के लिए जाया करता। मगर शिकार करने के बाद राजकुमार अच्छा मांस ले लेते थे और अंत में बचा हुआ बेकार मांस उस अनोखे राजकुमार को दे दिया करते। क्या तुम क्यों जाते हो उनके साथ? तुम्हें पता है ना वह तुम्हें कितना परेशान करते हैं, फिर भी तुम उन्हीं के साथ जाते हो। तुम्हें अपना मजाक बनाना अच्छा लगता है। माँ, वह सब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें हक है मुझे पूरा भला बोलने का, कुछ भी हो, मगर वह है तो मेरे भाई ही। मगर बेटा, तुमने देखा है ना वे तुम्हें कितना परेशान करते हैं। और यह देखो, आज शिकार में उन लोगों ने अच्छा मांस रख लिया और तुम्हें यह बेकार सा मांस दिया है। कोई बात नहीं माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक बार दूसरे नगर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का स्वयंवर रखा। सबको स्वयंवर का न्योता दिया गया। दूर दूर से राजा महाराजा स्वयंवर में पधारने लगे। दोनों राजकुमारों को भी स्वयंवर का न्योता आया। दोनों राजकुमार स्वयंवर के लिए जाने लगे। उनके साथ साथ वह अनोखा राजकुमार भी स्वयंवर के लिए जाने लगा। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। क्यों तुम अपना मजाक बनाने वहाँ जा रहे हो? माँ, मैंने कभी स्वयंवर नहीं देखा, मैं बस देखने जा रहा हूँ। स्वयंवर होता कैसे है? नहीं बेटा, तुम्हें महल के अंदर नहीं आने देंगे। तुम मेरी बात मानो, मत जाओ। माँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर से ही देखूंगा। राजकुमार स्वयंवर में जाने की जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे महारानी ने हार मान ली। ठीक है, जाओ। वैसे भी तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, हर बार अपने मन की ही करते हो। जाओ, मगर ध्यान रखना, अंदर मत जाना। हाँ ठीक है माँ, मैं दूर से ही देखूंगा। उन राजकुमारों के साथ अनोखा राजकुमार भी स्वयंवर में चल दिया। सुनो सुनो सुनो, हमारी राजकुमारी की एक शर्त है, वह यह माला घुमाकर फेंकेंगी। जिस राजकुमार के गले में यह माला जाएगी वह उसी से विवाह करेंगी। मंत्री की यह बात सुन सभी खुश हो गए। राजकुमारी ने उस माला को घुमाया और जोर से फेंका। वह माला उड़कर बाहर दूर खड़े उस अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। यह देख अनोखा राजकुमार डर गया। अरे यह क्या, यह माला मेरे गले में कैसे आ गई? सब लोग एक दूसरे के गले में देखने लगे, मगर माला महल के अंदर किसी के भी गले में नहीं थी। सभी हैरान रह गए कि माला
गई तो गई कहाँ? राजकुमारी ने फिर से माला घुमाया और वहाँ पर बैठे राजकुमारों की तरफ फेंका, मगर इस बार भी माला उड़कर बाहर खड़े अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। इस बार भी सभी लोग एक दूसरे के गले में देखने लगे, मगर माला किसी के भी पास नहीं थी। अरे यह क्या हो रहा है? वह माला कहाँ गायब हो रही है? इस बार फिर से नई माला मंगवाई गई। मंत्री जी, इस बार सही से देखिएगा माला कहाँ जा रही है। जी राजकुमारी। इस बार भी राजकुमारी ने माला घुमाया और सामने बैठे सभी राजकुमारों की तरफ फेंका। इस बार मंत्री अच्छे से उस माला को देखा था। वह माला उड़कर फिर से बाहर छुपे उस अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। मंत्री भी उस माला के पीछे पीछे चला गया। मंत्री ने देखा तीनों माला उस अनोखे राजकुमार के गले में है। महाराज यह देखो, राजकुमारी द्वारा फेंके गए तीनों मालाएं इस अजीब से दिखने वाले शख्स के गले में हैं। अरे यह तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता। यह पहले शख्स हैं जो अनोखे पैदा हुए थे और इनके बारे में तो हर कोई जानता है। अगर मेरी किस्मत में इन्हीं से विवाह लिखा है तो यही सही, मुझे मंजूर है। पुत्री, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा विवाह इसके साथ कैसे हो सकता है? पिताजी, ऊपर वाले को भी यही मंजूर है। आप देख रहे हैं ना, मेरे द्वारा फेंकी गई तीनों मालाएं उनके गले में हैं। दरबार में इतने लोग थे, फिर भी तीनों मालाएं इन्हीं के गले में कैसे चली गई? और फिर यह तो दरबार के अंदर भी नहीं थे और ना ही मैंने इन्हें देखा था। यह कोई आम बात नहीं है। देख लो पुत्री, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ पिताजी, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। इसके बाद अनोखे राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो जाता है। अनोखा राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर आता है। माँ, ओ माँ, देखो मैं शादी करके लाया हूँ। अरे यह क्या, शादी? और तूने? हाँ माँ। राजकुमार ने सारी बात महारानी को बताई। मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमारी और राजकुमार सोए हुए थे। रात को उठकर राजकुमार कहीं जाने लगा। इतनी रात में यह कहाँ जा रहे हैं? राजकुमारी भी चुपचाप राजकुमार के पीछे पीछे चल दी। राजकुमार जाते जाते एक झरने के पास पहुंच जाता है और वहां पर सही समय का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बादलों से चंद्रमा निकली, चंद्रमा की रोशनी राजकुमार पर पड़ी तो उस सुअर के कवच से एक सुंदर राजकुमार बाहर निकला। अपना कवच वहीं पर रखकर वह झरने में स्नान करने चला गया। राजकुमारी छुपकर यह सब देख रही थी। राजकुमारी चुपचाप वहां से वापस आ गई। कुछ देर बाद अनोखा राजकुमार भी उस कवच को पहनकर वापस आ गया और सो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने महारानी को सारी बात बताई। क्या तुम सच बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह राज तो मुझे आज तक पता नहीं चला। हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आज रात आप खुद देख लेना। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बहू। माँ, इन्होंने यह कवच क्यों पहन रखा है और अब क्या किया जाए? तुम एक काम करना, आज रात जब वह स्नान करने जाए उस वक्त उस कवच को छुपा देना। ठीक है माँ।
उसकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। राजकुमारी वह कवच लेकर वापस आ गई। राजकुमार स्नान करने के बाद कवच वाले स्थान पर पहुंचा। अरे मेरा कवच कहाँ गया? मैं उसे यहीं रख कर तो गया था। कौन आया यहाँ? राजकुमार ने देखा वहाँ खून गिरा हुआ था। मेरा कवच वही लेकर गया है जहाँ यह खून के निशान जा रहे हैं। राजकुमार भी उस खून के निशानों की तरफ चल दिया। वह खून के निशान उसी के घर की तरफ जा रहे थे और वह खून के निशान के सहारे अपने कमरे में पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उसकी पत्नी के हाथ पर चोट लगी थी। राजकुमार सारी बात समझ गया कि उसके कवच को उसी की पत्नी ने लिया है। सुनो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने तुम्हें यह राज किसी कारणवश नहीं बताया, मगर तुम मेरा कवच वापस दे दो। अच्छा, क्या कारण रहा नहीं बताने का? मुझे सपने में एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं अपना यह राज किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रजा का भी सर्वनाश हो जाएगा। और मुझे उन साधु बाबा के पास जाना है इस श्राप से मुक्ति के लिए। वह एक दिन आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। अब लाओ, मेरा कवच वापस दो। देखो, मैं कह देती हूँ, मेरे पास आपका कोई कवच नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ वह कवच तुम्हारे पास है। मेरा पीछा मत करो, आपका कवच मेरे पास नहीं है। नहीं, वह तुम्हारे ही पास है। और इसी तरह राजकुमार को पूछते पूछते सुबह हो जाती है। राजकुमार ने आखिर में हार मान ली और सबको अपना राज बता दिया। यह सुन सभी लोग खुश हुए। कुछ दिन बाद वही तांत्रिक बाबा महल में पहुंचे। आइए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, तुम्हें अपना वचन याद है ना? मैं वही लेने आया हूँ। हाँ गुरुवर, मुझे भली भांति याद है। आपने मुझसे एक पुत्र की मांग की थी। मुझे आपको एक पुत्र देना है। ठीक है, बुलाओ अपने पुत्रों को। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। ये लीजिए गुरुवर, इन 2 पुत्रों में से आप जिसे ले जाना चाहते हैं ले जाइए। नहीं नहीं, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा वह तीसरा पुत्र चाहिए। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करिए। उसे मत ले जाइए। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे बचपन से ही वह अधिक प्रिय है। आप उसे मत ले जाइए। इन 2 में से आप जिसे ले जाना चाहते हैं आप ले जाइए। नहीं राजन, मुझे तुम्हारा वही पुत्र चाहिए। गुरुदेव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, तू अपना दिया हुआ वचन भूल गया? याद कर, जब तू संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहा था। यह मत भूल, यह तीनों पुत्र मेरी वजह से हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तीनों को यहीं भस्म कर सकता हूँ। बाबा को गुस्से में देख राजा चुप हो गया और उदास होकर अपने उस पुत्र को बुलाया। बाबा उसे लेकर वहाँ से चल दिया। बाबा राजकुमार को लेकर अपने स्थान पर पहुंचा। बेटा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और आकर मुझे पूजा करनी है, इसलिए तुम यहाँ साफ सफाई कर दो। उसके बाद आग जलाकर इस कढ़ाई में तेल गरम करने रख दो।
ठीक है गुरुवर, जाइए, मगर इतना तेल किस लिए? बेटा, मुझे उस गरम तेल में जड़ी बूटियां डालकर दवा तैयार करनी है। ठीक है गुरुदेव, आप जाकर स्नान कर आइए, तब तक मैं सारी तैयारी कर रखता हूँ। बाबा स्नान करने चले जाता है। राजकुमार वहाँ पर साफ सफाई करने लगता है और उसने आग जलाई और बड़े कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया। लगता है गुरुदेव ने यहाँ कई सालों तक सफाई ही नहीं की, तभी इतना गंदा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब साफ कर दूंगा और गुरुदेव की अच्छे से सेवा करूँगा। राजकुमार ने जैसे ही वह दरवाजा खोला, वहाँ बहुत सारी हड्डियों के कंकाल लटके हुए थे, जो राजकुमार को देखकर हंसने लगे। अरे भाई, क्या हुआ? तुम लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? अब तो मैं पहले जैसा भी नहीं हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे देखकर हंस रहे हो। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम भी हमारी तरह यहाँ लटकोगे। यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं यहाँ क्यों लटकने लगा भला? यह बाबा नहीं, बाबा के भेष में शैतान है। यह सभी को लेकर यहाँ आता है और उसे गरम तेल के कढ़ाई में धक्का देकर मार देता है और शरीर से आत्मा निकालकर अपनी शैतानी मालिक को भेंट करता है, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही किया। अभी वह स्नान करने गया है, उसके बाद तुम्हें वह बोलेगा इस कढ़ाई में देखने के लिए। जैसे ही तुम कढ़ाई में देखोगे, वह तुम्हें पीछे से धक्का देकर उस कढ़ाई में डाल देगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हम यहाँ जितने भी दिख रहे हैं, सबका यही हाल हुआ है। अगर ऐसा है, आज मैं उस शैतानी बाबा को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर राजकुमार दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। कुछ देर बाद बाबा वापस आया। बाबा ने वहाँ पर आग जलाई और कुछ मंत्र बोलने लगा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छये नरशैतान जागृतम्। 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 बेटा, उस गरम तेल की कढ़ाई में अपने आप को देखो। ठीक है गुरुदेव। राजकुमार दूर से ही उस कढ़ाई में देखने लगा। अरे बेटा, पास जाकर थोड़ा सर नीचे करके अच्छे से देखो। राजकुमार फिर खड़े होकर देखने लगा। नहीं बेटा, अच्छे से नीचे झुक कर देखो। मुझे नहीं आ रहा है गुरुदेव, आप ही आकर बताइए किस तरह से देखना है। ठीक है, इधर हटो, मैं बताता हूँ। जैसे ही राजकुमार को बताने बाबा झुककर कढ़ाई में देखने लगा, वैसे ही राजकुमार ने पीछे से बाबा को धक्का दिया और बाबा गरम तेल की कढ़ाई में जा गिरा। अरे 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 अरे, यह क्या कर दिया तूने? निकाल, मुझे बाहर निकाल, मैं मर गया, मुझे बाहर निकाल। जैसे ही बाबा बाहर निकलने लगा, राजकुमार ने पास में रखे पलटे से बाबा के सिर में मारा और बाबा उसी कढ़ाई में मर गया। जैसे ही बाबा की आत्मा उसके शरीर से मुक्त हुई, राजकुमार ने उसे पकड़कर वहीं रखा कमंडल के अंदर उसे डाल दिया। अरे बेटा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वैसे भी मैं मर गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ भला? छोड़ो मुझे। राजकुमार उस कमरे के अंदर गया जहाँ कंकाल लटके हुए थे। अब मुझे आगे का बताओ, उस शैतानी बाबा की आत्मा का मुझे क्या करना है? यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ तुम चले जाओ। वहाँ एक चमकीला पेड़ है। उस चमकीले पेड़ के नीचे एक गड्ढा करके इसे गाड़ देना, मगर ध्यान रहे जाते समय कुछ बोलना मत। शैतानी बाबा की आत्मा तुम्हारी आवाज सुनते ही
आजाद हो जाएगी। वह तुम्हें बोलने के लिए बहुत मजबूर करेगा, इसीलिए तुम कुछ भी मत बोलना। और हाँ, उस चमकीले पेड़ के पास एक जादुई कुआं है। तुम उस कुएं का पानी हम पर डालोगे तो हम पुराने रूप में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार ने वह कमंडल पकड़ा और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। सुनो राजकुमार, तुम्हें अपने घर की और अपनी माँ की याद नहीं आती? राजकुमार चुपचाप चलते रहा। मुझे लगता है तू अपनी माँ की औलाद ही नहीं है, तभी तो तू अपनी माँ का नाम सुनकर भी कुछ नहीं बोलता। खबरदार, मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो। राजकुमार के इतना बोलते ही बाबा की आत्मा कमंडल से आजाद हो गई। अब तो मैं गया तेरे हाथ से, यही तो मैं चाहता था, तू कुछ बोले और मैं चला। बाबा की आत्मा भागने लगी और राजकुमार भी पीछे पीछे भागने लगा। बाबा की आत्मा एक बिल में जाकर घुस गई। राजकुमार ने एक डंडा बिल के अंदर डालकर अच्छे से खचोड़ दिया। हाय रे, मार दिया रे, मार दिया, मार दिया, मार दिया। जैसे ही बिल से निकलकर वह भागने लगा, राजकुमार ने पकड़कर फिर से कमंडल में डाल दिया और राजकुमार फिर से उत्तर दिशा में चलने लगा। बाबा फिर से उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिससे राजकुमार का मुंह खुले, मगर इस बार राजकुमार कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उत्तर दिशा की तरफ चलते रहता है। काफी चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। अच्छा, तो यह है वह पेड़ और वह रहा उसी के सामने वह कुआं भी। राजकुमार ने एक गड्ढा कर उस पेड़ के नीचे बाबा की आत्मा